बाहुगणे वन्द्य सम्मदंसन चरितलब्धिं वरो वेमो। गाथा नमस्ते गाथा नंबर 571 चल रही थी। यहाँ पर जब बादर लोग वेदक की द्वितीय संग्रह कृष्टि का वेदन करता है उस समय सूक्ष्म कृष्टि की रचना होती है। मतलब बादर कृष्टि की दूसरी लोभ की दूसरी कृष्टि और तीसरी संग्रह कृष्टि जो सत्व रूप से है उसके द्रव्य को सूक्ष्म अनुभाग रूप से परिणमित करता है, तो उसको सूक्ष्म कृष्टिकरण कहा है। वो सूक्ष्म कृष्टि करते समय वहाँ पर द्वितीय कृष्टि और तृतीय कृष्टि के द्रव्य का आकर्षण करके वह सूक्ष्म कृष्टि रूप परिणमित करता है। तो उस समय वहाँ पर द्वितीय संग्रह कृष्टि से तृतीय संग्रह कृष्टि में भी द्रव्य संक्रमित हो रहा है। द्वितीय संग्रह कृष्टि में कहीं से संक्रमित नहीं है, लेकिन उसके अग्र कृष्टियों का घात भी हो रहा है। अनंत विभाग प्रमाण असंख्यात विभाग प्रमाण कृष्टियों का वहाँ पर घात हो रहा है। उस घात द्रव्य में से ही द्रव्य को लेकर के द्वितीय संग्रह कृष्टि में अधस्तन शीर्षाधिक द्रव्य देता है, क्योंकि हमेशा एक गोपुच्छाकार तो द्रव्य रहेगा, लेकिन बादर कृष्टि का गोपुच्छा अलग है और सूक्ष्म कृष्टि का गोपुच्छा अलग है। यहाँ पर सूक्ष्म कृष्टि और बादर कृष्टि का एक गोपुच्छाकार नहीं है। तो बादर कृष्टियों में ही जो द्रव्य मिलता है उसका यह निरूपण कर रहे हैं। तो वहाँ संक्रमण द्रव्य के द्वारा या घात द्रव्य के द्वारा अधस्तन शीर्ष अधस्तन द्वितीय संग्रह कृष्टि में अधस्तन कृष्टि द्रव्य नहीं होगा, केवल अधस्तन शीर्ष द्रव्य, मध्यम खंड द्रव्य और उभय द्रव्य विशेष होगा। और तृतीय संग्रह कृष्टि में संक्रमण द्रव्य के द्वारा बनाई हुई नई कृष्टियाँ भी होगी, संक्रमणांतर समान खंड द्रव्य भी आएगा वहाँ पर। तो उन दोनों कृष्टियों का अलग अलग द्रव्य निकाला, अपन ने कल देखा था। अब द्वितीय संग्रह जो बंद हो रहा है केवल सूक्ष्म अपने बादर लोक का ही बंद हो रहा है, तो वो जो बंद द्रव्य हो रहा है वो भी कृष्टि रूप ही हो रहा है। तो उसका भी अनुभाग जो है वो कृष्टि रूप ही परिणमित हो रहा है। सूक्ष्म कृष्टि रूप बंद नहीं होता है, बंद जो होगा वो द्वितीय संग्रह कृष्टि रूप हो रहा है। तो उस बंद द्रव्य का भी विभाग कहते हैं। मतलब बंद जो भी समय प्रबद्ध का बंद हो रहा है उस द्रव्य का अनुभाग द्वितीय संग्रह कृष्टि का जो अनुभाग है उस रूप परिणमित होगा। मतलब वो बंद द्रव्य उस अनुभाग रूप से परिणमित होता है, इसलिए द्वितीय संग्रह कृष्टि में बंद द्रव्य मिलता है, ऐसा कहेंगे। तो उस बंद द्रव्य का विभाग यहाँ पर बता रहे हैं। 269 पेज है इसमें, इस अपने लब्धिसार स्वप्नसार ग्रंथ में। तो बंद द्रव्य का विभाग करते समय उसमें भी 4 विभाग किए हैं। ये द्वितीय संग्रह कृष्टि है, बंद होगा तो इस रूप ही होगा। सत्ता के स्थिति की अपेक्षा से ऐसी रचना है, और ये जो स्थिति में स्थित द्रव्य वो अनुभाग रूप से इस द्वितीय संग्रह कृष्टि और तृतीय संग्रह कृष्टि रूप से है स्थित है। तो ये द्वितीय संग्रह कृष्टि जो भी यहाँ नया बंद हो रहा है उसका अनुभाग इस कृष्टि समान होता है। इसमें भी बीच की कृष्टियाँ जो है ऊपर के और नीचे की छोड़ करके बीच की कृष्टियों का क्या होता है वहाँ पर बंद होता है। ऊपर से और छोड़ दो यहाँ। तो इसका बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य बता रहे हैं कितना है। तो ये पहले द्रव्य ऐसा था, फिर यहाँ पर जो द्रव्य और तृतीय दोनों मिला करके बता रहे हैं। यहाँ से द्वितीय है, समझो इधर ये द्वितीय है और ये तृतीय संग्रह कृष्टि है। तो ये द्वितीय संग्रह कृष्टि में बंध द्रव्य मिलता है। तो यहाँ पर बीच बीच में यहाँ से यहाँ तक कृष्टियों में सभी में थोड़ा 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 मिलेगा, और इसमें जो नई बीच में बंध द्रव्य के द्वारा कृष्टियाँ होगी
यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी बंध द्रव्य ही मिलेगा पूरा। तो बंध कृष्टि विशेष द्रव्य किसको कहेंगे? बंध कृष्टि विशेष द्रव्य किसको कहेंगे? ये 2 3 मिले ना यहाँ, ये पूरा यहाँ ये 3 में, इसको बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य कहेंगे। और बाकी सभी में ये बंध समान खंड होगा, यहाँ तक बंधांतर कृष्टि समान खंड द्रव्य ये। और ये बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य, और सभी में एक एक चय और एक मध्यम खंड मिलेगा, उसको बंध मध्यम खंड यहाँ पर सभी कृष्टियों में मिलेगा। तो ये बंध मध्यम खंड और ये चय क्रम से मिलेगा, तो ये बंध विशेष द्रव्य। ऐसे ये 4 द्रव्य बताएंगे। तो ये बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य कितना है ये बता रहे हैं, बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य उसको निकाल रहे हैं। ये पूरा आता है, मतलब बंध द्रव्य ही ये पूरा समझो। यहाँ पर ये बंध विशेष और मध्यम खंड निकालते समय इसको भी गृहीत धरते हैं, तो उस बंधांतर कृष्टि विशेष में उतना कम है, एक अनंतवा भाग है वो। ये पूरे उभय द्रव्य, एक उभय द्रव्य विशेष की अपेक्षा भी अनंतवा भाग है बंध का जो चय है वह, तो इसमें थोड़ा सा कम है। ऐसा भी निकालते समय अपन इतना बड़ा निकाला है, लेकिन वो वास्तव में देखा जाए तो एक उभय द्रव्य विशेष का भी एक छोटा सा भाग है। ये पूरा इसको बंधांतर कृष्टि विशेष कहेंगे इसको। ये पूरा बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य, इसको पहले निकाल रहे हैं। ये कितना है? ये पूरा जो पूरी लाइन बंध द्रव्य में से दे रहा है, बंध द्रव्य में से दे रहा है, ये भी बंध द्रव्य में से दे रहा है, लेकिन इसका हिसाब एक साथ निकाला है ना। इसका विशेष द्रव्य निकालते समय क्या करते हैं, पहली कृष्टि से लेकर के अंतिम बंध कृष्टि तक एक साथ निकालते हैं, तो इसलिए इसमें से थोड़ा वो कम हो जाएगा। ये बंध मध्यम खंड भी और ये बंध विशेष द्रव्य भी इस बंधांतर कृष्टि विशेष में थोड़ा कम करते हैं उसको। तो ये बीच जो दोनों मध्यम खंड और बंध विशेष छोड़कर जो आगे पीछे दे रहे हैं वो बंधांतर कृष्टि द्रव्य निकालेंगे। हाँ, और बंध द्रव्य विशेष कहेंगे तो पूरा वो निकलेगा ना, उसका मध्यम खंड के साथ जो द्रव्य दिया ये पूरा ये बंध विशेष द्रव्य और ये बंध मध्यम खंड द्रव्य, ये सभी बंध कृष्टियों में मिलेगा। अब इसमें भी वो सब बंध द्रव्य ही है पूरा, लेकिन इसका हिसाब अलग से निकाला है, इसलिए उसको अलग देते हैं और इसमें से वो कम करते हैं बंधांतर कृष्टि विशेष में। तो बंधांतर कृष्टि विशेष कैसे निकलेगा? तो पहले भी अपन ने निकाला था जब कृष्टिकरण का ये था, तब प्रथम संग्रह कृष्टि का वेदन कर रहा था ना, तब भी निकाला था ये बंधांतर 536 नंबर की गाथा में। वैसा ही है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर 3 बातें चाहिए अपने को, आदि का प्रमाण, चय का प्रमाण और गच्छ का प्रमाण, ये 3 चाहिए। तो ये 3 निकालने के बाद अपने पास सूत्र है तो वहाँ रखो केवल, तो सब अनंत का भी गणित होता है उस सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पर आदि का द्रव्य क्या होगा, आदि का प्रमाण क्या होगा? तो वो आदि का प्रमाण जहाँ से वो बंध कृष्टि चालू हुई, हाँ ऐसे यहाँ ये ना, यहाँ ऊपर से नीचे तक ये जो है इसको क्या कहते हैं, अनुभय कृष्टि। नीचे अनुभय नहीं, अनुभय उभय दोनों, उसमें उदय रूप भी आ गई। बंध रहित कृष्टिया कौन सी है कि जिसका बंध उदय दोनों भी नहीं है और जिसका केवल उदय है, वो दोनों भी दृष्टिया बंध रूप है ना। बंध रूप तो जैसे अपने पहले निकाले थे 2000 में 1800 जो है वो 1850 नहीं 1800 निकाले थे शायद, ऊपर की और नीचे की 100 और 50, 100 और 50 जो है वो अनुभय रूप है। ऐसा निकाला था ना। यहाँ पर ये 2 शलाका, ये 3 शलाका, ये 4 शलाका और ये 7 शलाका, ऐसे निकाला था ना। ये 16 शलाका, ये बंध रूप नहीं है। तो यहाँ 2 और 3 5 और ये 4, 9 और 7 16 हो गए ना। अब 16 में से ऊपर से यहाँ पर ये 4 शलाका और 7 शलाका गई है, मतलब 11 शलाका गई है।
इसके उसके बाद बंध कृष्टि चालू हुई है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने जितने भी वो कृष्टि होगी उतने उभय द्रव्य विशेष यहाँ पर मिलेंगे ना ऊपर से। तो इसलिए उसको आदि का प्रमाण निकाला है उन्होंने। इसको भी थोड़ा सा निकालते हैं गणित करने के लिए। आदि का प्रमाण ये विशेष चय देना है ना, उतने चय होगा। और गच्छ कितना होगा? संपूर्ण कृष्टि आयाम 24 का भाग दिया और 23 से गुना किया। द्वितीय संग्रह कृष्टि का इतना है ना गच्छ। अब इसमें पल्ले के असंख्यात में भाग का भाग दो तो ये बंध रहित कृष्टियों का प्रमाण आएगा, नीचे के ऊपर के सब की मिला करके। और ऊपर के खाली बंध रहित निकालना है तो यहाँ पर 16 का भाग दिया और 11 से गुना किया, तो इतना आदि का प्रमाण हुआ। ये 4 और 7 शलाका है ना, पहले जो बंद रहे दोनों से रहित अनुभय और केवल उदय रूप कृष्टिया थी। जैसे पहले माना था ना 100 है और 175 है, ये पहले आया था अपन निकाला था। यहाँ पर ये 2 मतलब 50 है और ये 75 है, ऐसा निकाला था। तो ऐसे यहाँ पर ये ऊपर से इतनी कृष्टिया जाने पर यहाँ पर बंध द्रव्य देना चालू होगा। उससे में और थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, जितना अंतराल है इतना, क्योंकि नई कृष्टि बंध की इतना बंध कृष्टि के बाद अंतराल होने के बाद होगी ना वहाँ पर, तो वो भी होगा वो थोड़ा अधिक। तो यह आदि का प्रमाण लिया है। इतनी चय पहले कृष्टि में देने पड़ेंगे। फिर गच्छ का प्रमाण क्या है? यहाँ पर कितनी बंधांतर कृष्टियाँ हुई वो क्या हो गया? गच्छ का प्रमाण हुआ। तो बंधांतर कृष्टियों का प्रमाण अपने कल निकाला भी था और भी यहाँ निकाला है बंधांतर कृष्टियों का प्रमाण। कल भी निकाला था ना कि समय प्रबद्ध भागिले आयाम वर्ग ने 1.5 गुना हानि और 4 ख का भाग दिया। इतने द्रव्य द्वारा एक कृष्टि होती है तो समय प्रबद्ध एक बंधता है, वहाँ पर पूरा लोभ कोई मिल रहा है, तो इतने में कितनी कृष्टियाँ होगी? हाँ, वो बाकी का द्रव्य देने के लिए कुछ कम किया है वहाँ पर। कुछ कम हो के समय प्रबद्ध मात्र द्रव्य द्वारा कितनी कृष्टियाँ उत्पन्न होगी। यहाँ पर ये बंध विशेष बंध समानांतर खंड वगैरह दिया ना, वहाँ पर ये वो कुछ कम किया हुआ है। यहाँ पर समय प्रबद्ध में से कुछ कम समय प्रबद्ध में कितनी कृष्टियाँ होगी, तो उसको इस को भाग दिया। इस इधर ऊपर मैं भाज्य राशि में रखती हूँ और ये भागा राशि है नीचे की। प्रमाण राशि भागा राशि होती है ना, और ये इच्छा राशि समय प्रबद्ध है। तो कल ये निकाला हुआ है समय प्रबद्ध आएगा, 4 ख गुणकार में आएगा और ये 12 उसके भागार में आएगा। 4 ख भागिले 12 मतलब 1.5 गुना हानि, मतलब संपूर्ण कृष्टि आयाम को 1.5 गुना हानि से भाग देते। 1.5 गुना हानि करेंगे तो यहाँ पर 8 3/2 ऐसे कल निकाला था ना ये। मतलब जब माया का करता है तब वहाँ पर 3 गुना हानि भाग आ रहता है। जब मान का बंध जो मान का वेदन करता है तो वहाँ पर 4.5 गुना हानि होता है, और जब क्रोध का वेदन करता है तब 6 गुना हानि। इतने बंधांतर कृष्टियाँ बनती है। नहीं, बंध कृष्टियाँ इतनी बनती है, ये अपन ने निकाला था पहले। 6 गुना हानि, 4.5 गुना हानि, 3 गुना हानि और 1.5 गुना हानि संपूर्ण कृष्टि में भाग दो। तो यहाँ पर ज़्यादा बने, क्योंकि यहाँ पर पूरा द्रव्य लोभ में ही मिल रहा है ना, इसलिए। तो ये गच्छ हो गया। गच्छ का प्रमाण 4 ख और 1.5 गुना हानि 12 लिखो या 8/8 पूर्ण 3/2 लिखो। और अब क्या निकालना है? चय कितना है? एक बंधांतर कृष्टि से यहाँ जितना अंतराल होगा
उसमें एक अधिक करेंगे तो उतना चय का प्रमाण होगा, उतना बढ़ता जाएगा ना हर समय। जितना बीच का अंतराल का प्रमाण है उतना बढ़ता जाएगा। तो अंतराल का प्रमाण भी निकाला था कि इतनी बंधक कृष्टियाँ है तो उसमें कितनी कृष्टियाँ, मतलब इतनी कृष्टियाँ बननी है, तो उसका भाग दिया था ना। द्वितीय संग्रह की कृष्टि की अवयव कृष्टियाँ बंद की लेंगे खाली, लेकिन वो गौण कर देते हैं, सभी लेते हैं वास्तव में। द्वितीय संग्रह कृष्टियाँ कितनी है उसको, ये कितनी बननी है, यहाँ पर इतनी बननी है। इसको बंध कृष्टियाँ, नई बंध कृष्टियाँ जो बननी है उसका भाग दिया बंध कृष्टियों का, तो अंतर आएगा। वो अंतर ही यहाँ पर उतने चय, जितना अंतराल आएगा ना उतने चय ही वहाँ पर उत्तर का प्रमाण आएगा, मतलब उतने उतने से बढ़ती जाएगी वहाँ पर। मतलब यहाँ इसका 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 ऐसा निकालना है ना प्रमाण, तो जितने चय यहाँ पर अंतराल गया उतने चय यहाँ पर देगा, फिर जितना अंतराल गया उसमें एक अधिक करके उतने चय देगा। तो इसलिए अंतराल का प्रमाण निकाला है। कितना है अंतराल का प्रमाण यहाँ पर? द्वितीय संग्रह कृष्टि में जो कुल कृष्टियाँ है वो कितनी है? 4 ख 24 बटे और 23 से गुना करो, इतनी कृष्टियाँ है। अब इसमें बंध कृष्टियाँ कितनी बननी? इतनी बननी है, मतलब संपूर्ण कृष्टि आयाम भागिले 1.5 गुणहानि 12 है। हाँ ऐसा लिखो तो भी चलेगा। 8 गुणहानि और 3/2, ये 1.5 का प्रमाण हुआ। इसका भाग दिया तो अंतराल का प्रमाण आएगा। तो ये 4 ख गया, 4 ख गया, और ये गुणकार में चला जाएगा 1.5 गुणहानि, और उसमें 23 और 24 का भाग देंगे। 23 का गुना होगा और 24 का भाग होगा। इसको मिटाती हूँ। 23 गुना 1.5 गुणहानि बटे 24। तो यहाँ पर ये 8 म्हणजे गुणहानी आहे। हाँ 8 हो गया। तो यहाँ पर तेईस गुना 8 और ये 16 हो जाता है ना, गुणहानि का 16वां भाग। सब वो पहले भी निकाला ना, 2 गुणहानि का 16वां भाग, 3 गुणहानि का 16वां भाग, और यहाँ पर 1 गुणहानि का 16वां भाग आता है। इतना अंतराल का प्रमाण है। 1 गुणहानि में 16 का भाग दो और उसको 23 से गुना करो, तो उतना क्या हो जाएगा? अंतराल का प्रमाण होगा। और इसमें एक अधिक करना है, क्योंकि ये अंतराल का प्रमाण हुआ बीच का, और उसमें एक अधिक करेंगे तब उतने से आगे देंगे ना यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इतने क्या करना है, ये अंतराल का प्रमाण है, इतने से बढ़ाना है हर समय, और इसमें एक अधिक करना, इसमें एक अधिक है, इसमें एक अधिक प्रमाण। जैसे अभी यहाँ 4 का अंतराल हो गया, अब ये कृष्टि कितनी हुए है? समझो कि 10वीं है, और ये कृष्टि कितनी होगी आगे की? 15वीं होगी। तो यहाँ 15 चय देंगे ना, तो 4 अंतराल का प्रमाण हुआ और उसमें एक अधिक, इतने चय एकदम एक साथ बढ़ेंगे यहाँ पर बंधांतर कृष्टि। ये आदि नहीं, ये चय का प्रमाण आया, इतने विशेष एक साथ बढ़ेंगे, तो उतना उत्तर बोलो या चय बोलो उतना आ गया। ये आदि है, ये गच्छ है, और ये चय का प्रमाण है। ये चय है। अब इसको सूत्र में रखो। एक कम गच्छ, एक गच्छ है, एक कम गच्छ का आधा, उसको चय से गुना करना। तो चय मतलब यहाँ पर क्या है? ये चय है पूरा,
तो v 23 गुना हानि बटे 16 अधिक 1 है। ये एक कब गच्छ का आधा गुणित 6 हो गया। इसमें आधे का प्रमाण जोड़ना है, आधी है v 4 ख 24 23 गुना। अब यहाँ पर जो है ना, ये पूरा गणित हमने रखा है। तो यहाँ पहले भी अपन ने जब गणित किया था तो ये पहले का संख्यात्मक भाव, ये इसको गौण किया था, इसको नहीं लिया था। जब बंध द्रव्य पहले भी निकाला था उस समय भी मैंने बोला था ना, पूरी कृष्टियाँ नहीं आएगी इसमें, असंख्यात विभाग प्रमाण कृष्टियाँ जाने के बाद वो होगी, तो उतने कृष्टियाँ कम करना चाहिए। लेकिन वो उसमें उन्होंने गौण करके उसको पूरे ही कृष्टियाँ ली थी। तो इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने वही लिया है। इसको रखते ना तो वो उत्तर नहीं आता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि उत्तर जैसे निकाला यह समझ नहीं आया, कैसे निकाला समझ नहीं आया। ये इसको पूरे को रखा था ना यहाँ पर, तो फिर ये कहाँ गया ये समझ में नहीं आया। तो इसको गौण करके इतना ही वो आचार्य ने ये संग्रह कुष्टि का जितना प्रमाण है ना उतना रखा है पूरा। यहाँ पहले भी बंधत रहे वैसा ही निकाला था, उस समय भी मैंने बोला था वो 3 का और उसका आया था ना वहाँ पर फर्क। हाँ, तो यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है, इतना प्लस करना है आदि का प्रमाण। और गच्छ 4 ख और 12। ये पूरा ऐसा रखो तो वो उत्तर आता है बराबर। मुझे वो कल ध्यान में आया कि मतलब ये इसको उन्होंने गौण ही किया है, मतलब लिया ही नहीं है ऐसा। इसको यहाँ रखेंगे ना तो वो लब्ध जो निकाला है वो नहीं आता है। अब इतना रखो तो बराबर आएगा वहाँ पर। गौण कर सकते हैं इसलिए कि पल्ली का संख्या तो भाग है, तो ये बहुत छोटी संख्या है। हाँ संख्या है। हाँ, बंध द्रव्य बीच का बड़ा बहुभाग है। ऊपर का जो छोड़ा है उदय और अनुभव रूप जो है पूरे, हाँ वो छोड़ा तो बहुत कम है। पहले क्या संख्यात्मक विभाग से भाग दिया तो वो ऊपर का जो अनुभय और उदय रूप कुष्टियाँ थी छोड़ी थी उसका प्रमाण आता है ना वह। और 16 से भाग दर 11 से गुना किया ऐसे ऊपर और नीचे की सब आती है। और वो 16 का भाग दे करके 11 का गुना किया तो ऊपर क्या है केवल, लेकिन वो यहाँ पर न गिन करके गणित किया है। इसको लेते तो वो गणित का उत्तर नहीं आता है। अब इसलिए इसको अपन अलग रखते हैं। इतने देखे पीछे 270 पेज पर नहीं, 269 पेज पर निकाला है ना, क्रम से निकाला है ना। पहले आदि निकाला, फिर गच्छ निकाला, फिर चय का प्रमाण निकाला। बंधातर कुष्टियों का प्रमाण लाने के लिए तो बंधातर कुष्टियों को विशेष द्रव्य निकाला नहीं, तो इसको ही आदि करना निकाला नहीं, वो ही निकाल रहे हैं पूरा। यहाँ तक है वो पूरा उत्तर। 3 चीजें चाहिए ना उसके लिए निकाला। पहले आदि का प्रमाण निकाला, फिर गच्छ का प्रमाण निकाला, फिर चय का प्रमाण निकाला। यहाँ जो निकाला ना बंधातर कुष्टि विषय उसको उन्होंने लिखा ही नहीं है आदि के प्रमाण में, पहले भी नहीं लख रखा था। हाँ, तो इसलिए इसको निकाल के करते तो आता है बराबर उत्तर। फिर यहाँ पर क्या क्या करेंगे, 12 है ना, इसको भी गुणहानि के इसमें करेंगे तो हाँ हाँ, ये पहले भी मैंने बोला था उसके वो 12 के 3/2 गुना 2 ऐसा करो। यहाँ पर भी करो क्या, वहाँ पर भी करो। 8 3/2 तो यहाँ ये गुणहानि गई है और ये गुणहानि गई। और ये 2 चला गया और ये 2 चला गया। और यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर 16 है। 16 के 48 8 से 48 का हाँ 24 रखा हुआ है। 24 में 2 24 में 2 कर लो इसको। 16 के 48 है। हाँ 16 ते 48 24 गुना 2 किया, वही बोल रहे हैं मैं। 16 ते 48 होता है ना, वो 24 गुना 2 किया। तो 4 इधर 24 और इधर 24 हो जाता है ना फिर। हाँ 24
और 2 V 23 अधिक 1 का भी गौण कर देते हो 23 ऐसा रखते हैं। फिर इसमें समान संख्या ले रखिए 4 × 24 2 का समुच्चय करना पड़ेगा क्या? हां ते करावं लागेल करके नाही वाटतं तसं मग परत मी एक आणि त्याने कधी निघून जायचं दो का समुच्चय तो करना पड़ेगा। वो कुछ रखा ही नहीं, वो 2 का समुच्चय किया ही नहीं उन्होंने। मैंने डायरेक्ट ऊपर निकाल दिया वो ऐसा ही उत्तर। मेरे को एक घाटी भी निकालनी है ना अपने को, एक घाटी निकालने के लिए एक प्लस है एक बार करके तो देखो एक प्लस आएगा एक प्लस आएगा हाँ, यहाँ पर 2 गुना करो, यहाँ 2 और ये 2 और यहाँ पर 2 तो 23 दूनी 6 40 हो जाएगा ना फिर वो। 23 को अलग रखो ना, 23 को कॉमन ले लेंगे, 23 को हम पहले 23 ला कॉमन करायचा हाँ 23 को कॉमन किया बराबर 23 को कॉमन किया और ये 2 प्लस करना है तो एक अधिक हो जाएगा बराबर है। एक प्लस 2 प्लस नहीं अब यहाँ पर 2 है ही नहीं है यहाँ पर ये घाटी तो यानी कि 2 है यहाँ पर। एक प्लस होता है करते ये 2 प्लस है तो 2 में से एक घाटी एक प्लस आएगा निकल जाएगा। लेकिन वो शायद उसको उन्होंने गिना नहीं इसके ऊपर भी एक अधिक था फिर वो भी नहीं गिना ना। एक प्लस करके पास इतना ही उत्तर उन्होंने निकाला है बस 4 ख इतना तक तो अभी पर इसमें कुछ अधिक किया है 23 के ऊपर तो वो अधिक वो दिया होगा उसमें वो जो कुछ रहता है ना वो अधिक कर दिया उसमें। हाँ हाँ इस 23 पर ये अधिक कर दिया। तो 23 के ऊपर एक अधिक है ना वो कुछ अधिक का प्रमाण आएगा तो उसमें एक घाटी निकालनी है सिर्फ एक घाटी के वहाँ पर एक प्लस चाहिए वो नहीं गिना नहीं होगा इसमें। ये क्या होता है पल्ले की असंख्या तो 16 11 रखेंगे ना तो फिर इसका भी समुच्चय इधर करना पड़ता है ये करना पड़ता है। हाँ ये जो दूसरी संख्या है अंदर ब्रैकेट में हाँ इसको पूरी के पूरे को इन्होंने अधिक कर दिया। हाँ पल्ली का संख्या के भाग को लेके भी पूरी संख्या को इसको आधी की पूरे को ऊपर एक अधिक कर दिया पूरी संख्या को इसको ये आदि को अधिक कर बस दिया। पूरी को इस आधी कर दिया ना उसमें 48 करने का मतलब नहीं था ना हमारे ना समुच्चय किया ना कुछ किया 48 क्यों किया उन्होंने 24 48 नहीं सब जो भी संख्या निकाले इसी टर्म में निकली है ना 24 और 2 के इसमें टर्म में निकली है। 24 टर्म में निकाली हाँ इसको पूरी संख्या को इन्होंने अधिक किया अधिक कर दिया ऐसा होता है। बराबर है। फिर एक घंटे ठीक है अभी इतना बंधांतर कुष्टि विशेष एक घाटी भी निकाल दिया इसमें से बस ये बचा ये बंधांतर कुष्टि विशेष द्रव्य हुआ यहाँ पर। और उन्होंने कुछ अधिक का प्रमाण 23 के ऊपर दिए 4 के ऊपर नहीं यदि आप जैसा कहते हैं बराबर है ना इस 23 गुणकर में कर दिया तो हो गए ना वो उसमें किसी भी संख्या वो पूरी एक ही संख्या है ना तो ये पूरी इस संख्या में इसको अधिक कर दो कहीं पर भी कहीं भी अधिक करोगे तो कहीं पर भी वो हल नहीं करते ना वो डायरेक्ट उत्तर देते कि इतना है ऐसा करके तो फिर तेच ते हे सगळं घेऊन केलं होतं ना हे पल्ले का संख्यात्मक वाक 16 वगैरह सब लेकर के किया था तो पूरा निकलता ही नहीं वहाँ पर। अब ऐसा खाली इसको गौण करके ले लो तो ऐसा आता है उत्तर। ये भी पूरा ले लो यहाँ पर और इसको अधिक करो तो भी चलता है। हाँ ये भी पूरा ले लो यहाँ पर और ये संख्या आदि की संख्या जो है वो थोड़ी है तो अधिक कर दी इस पे इसके ऊपर ऐसा भी चलता है। तो ये बंधांतर कुष्टि विशेष निकाला मतलब वहाँ पर जो नई बंध द्रव्य के द्वारा बनने वाली कुष्टियाँ उसमें जो उभय द्रव्य विशेष दिया है उसका प्रमाण बंध कुष्टियों में जितना मिलता है उतना। अब आगे बंधांतर कुष्टि समान खंड द्रव्य तो बंध द्रव्य में से जितनी बंधांतर कुष्टि बनी ना वहाँ पर सब में जो
तृतीय संग्रह कृष्टि का जो मध्यम खंड और जगन्य कृष्टि का प्रमाण है उतना मध्यम खंड सहित अपन ने जब निकाले थे ना यहाँ पर ये मध्यम खंड और यहाँ पर निकाला था तो इतना जो प्रमाण है वो एक समान खंड द्रव्य है। इतना ही मिलेगा बस। हाँ, इतना सभी बंध कृष्टियों में मिलेगा। ये बंध कृष्टियाँ जो बनेगी ना उसमें सब में इतना मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे, बंधांतर कृष्टि समान खंड द्रव्य है। 1 2 3 ऐसे जितनी बनेगी, कितनी बनेगी, वो संपूर्ण कृष्टि को 1.5 गुणाने का भाग देते उतनी बनेगी। तो एक एक का पहले निकालेंगे कि बंधांतर कृष्टियों का प्रमाण कितना है, ये है। इसको 1.5 गुणाने करो या वैसा भी रखो तो चलेगा। तो इतनी बंधांतर कृष्टियाँ इतनी बनती है, तो समय प्रबद्ध में बंधांतर कृष्टियों का भाग देने पर एक एक समान खंड प्रमाण आता है। इसे बंधांतर कृष्टियों के प्रमाण से गुणा करने पर समय प्रबद्ध में कुछ कम समय प्रबद्ध, इसको ये बंधांतर कृष्टियाँ कितनी बनेगी उसका भाग दो, 12 ऐसा रखा है। तो इतनी एक समान खंड द्रव्य होगा। एक कृष्टि में जो ये मिला है ना, ये एक एक में इतना मिलेगा, तो सब कृष्टियों का कितना होगा, तो इसको बंधांतर कृष्टि विशेष कृष्टियों से गुणा करो। इतना क्या होगा, बंधांतर समान खंड द्रव्य। समय प्रबद्ध में सब कृष्टियों की संख्या से भाग दिया तो एक एक समान खंड आया, एक एक द्रव्य आया। ये अब सभी का एक साथ निकालना है तो सभी कृष्टि आयाम से गुणा करो। ये बंधांतर कृष्टि आयाम है, गुणा किया तो पूरा समान खंड द्रव्य निकाल, समपट्टी का द्रव्य निकाला। बंधांतर समान खंड द्रव्य, बंधांतर समान खंड मतलब सभी बंध द्रव्य के द्वारा जो नई कृष्टियाँ हुई है उसमें सब में समान रूप जो दिया गया द्रव्य, ये कुछ कम, ये बंध मध्यम खंड और बंध विशेष का कम किया है। और बंधांतर कृष्टि भी कम किया, ऐसा कृष्टि विशेष भी कम किया, ऐसा समझो। तो कुछ कम समय प्रबंध ही हो गया। हाँ, कुछ कम समय प्रबंध। हाँ, कुछ कोई समय प्रबद्ध ही है ना, कुछ कम समय प्रबद्ध है, उसको कृष्टि आयाम से भाग दिया और कृष्टि आयाम से गुणा किया। तो पूरा आ गया वो बंधांतर कृष्ण समान खंड द्रव्य हुआ। अब बंध विशेष द्रव्य, ये बंध विशेष द्रव्य कहा था ना यहाँ पर जो अपन ने निकाला था, ये सब में थोड़ा थोड़ा मिला है वो बंध विशेष द्रव्य। वो कितना है उसका प्रमाण निकाल रहे। तो एक विशेष का प्रमाण निकालो पहले, उसकी संतुष्टि भी ही मानी है, यहाँ कुछ निकाला ही नहीं। एक चे, बंध का चे, गच्छ, पहिल्यांदा चे का प्रमाण निकाला, वो वी ही उसकी संतुष्टि मानी, बस कुछ नया निकाला नहीं उन्होंने। और इसे सर्वबंध कृष्टियों, इसका ये निकालना है पूरा विशेष, एक चय का प्रमाण वी, तो यहाँ पर कितने सब मिला करके चय कितने हुए वो प्रमाण निकालना है। तो वो यहाँ पर कैसे निकाला, गच्छ माइनस वैसा ही निकाला ना। हाँ, गच्छ कहो या पद कहो, गच्छ माइनस 1/2 गुणित चय प्लस आदि गुणित गच्छ, इस फॉर्मूले से निकाला। या गच्छ मतलब जितनी बंधांतर बंध कृष्टियाँ है, तो यहाँ पर भी वो गौण किया, पहले का संख्यात्व भाग कम करना है ना, वहाँ पर वो गौण करके पूरी कृष्टियाँ ली वहाँ पर, मतलब पूरी द्वितीय संग्रह कृष्टि की जितनी कृष्टियाँ है ना वो पूरा ही गच्छ लिया। ये ऊपर नीचे छोड़नी है ना, वो छोड़ना ही उसका गौण किया उसको, और द्वितीय संग्रह कृष्टि की सभी कृष्टियाँ गच्छ ली, उसमें एक कम किया। ऐसे वास्तव में वो देना चाहिए
4 ख 24 गुणा 23 और इसमें ये बहुभाग है ना कृष्टिया, मतलब जैसे अभी हाँ ऐसा कर सकते हैं, इसमें ये बहुभाग कृष्टिया है बंध कृष्टिया, तो पल्य का असंख्यात और पल्य ये, हाँ तो इसको एक कम का निग्लेक्ट करके इसको हटा दिया, तो इतनी कृष्टिया बंध कृष्टिया रह गए। बहुभाग प्रमाण है ना कृष्टिया, ये बंध कृष्टिया है, इन सब में वो चय देना है ना, तो गच्छे का प्रमाण ये हुआ, इसमें एक कम किया, इसको आधा किया, इसको चय से गुना किया 20 से, प्लस आदि का प्रमाण क्या है, एक चय ही है, गुणित गच्छ का प्रमाण कितनी कृष्टियां है, वहां पर यही कृष्ट गच्छ होगा ना, यही गच्छ हुआ। ये क्षय का प्रमाण आएगा, जो बंद की है उसमें कृष्टि भी तो है ही है, और उसके बीच में जो और कृष्टियां हैं वो भी तो क्षय में आएंगी। सभी में देंगे ना, जितने बंध कृष्ट है सभी में बंध विशेष द्रव्य दिया जाएगा ना, यहाँ से बंध कृष्टिया चालू हो गई समझो, और यहाँ तक है, तो यहाँ से एक चय, फिर यहाँ 2 चय, 3 चय, 4 चय, 5 चय, ऐसा करके सब में जितने बंध कृष्टिया वहाँ से एक एक बढ़ते हुए चय नीचे तक मिलेंगे ना। और बंद के अलावा भी तो कृष्टि वहाँ पे है। बंध के अलावा कृष्टि नीचे और ऊपर, वो वहाँ पर जो देना है नई कृष्टियों में भी मिलेगा और पुरानी कृष्टियों में भी बंध द्रव्य देता है ना। जैसे ये कृष्टियाँ है अपन ने माने थे 2000 है, और इसमें नीचे की और ऊपर की 350 छोड़ दी, 175 और वो नीचे की 125 उसको छोड़ करके जो बीच की 1650 कुष्टी है वो बंध कृष्टियाँ है, तो सब में ये बंध विशेष और बंध मध्यम खंड मिलेगा। ये बंधांतर कृष्टि विशेष जो कहा वो केवल नई कृष्टियों में मिलेगा, और बंध कृष्टियाँ तो यहाँ से है समझो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है, तो इन सभी कृष्टियों में पूर्व कृष्टियों में भी मिलेगा और अपूर्व कृष्टियों में भी मिलेगा। तो इसलिए पूरा बंध विशेष द्रव्य निकालने के लिए ये बहुभाग प्रमाण जो कृष्टियाँ है वो गच्छ लिया, और बहुभाग में एक पल्य का कम और नीचे पल्य का असंख्यात्वा भाग उसको अपवर्तन कर दिया, तो ये गच्छ का प्रमाण हुआ। फिर ये जो पहले देता है वो उधर एक बंध कृष्टियों का द्रव्य वहाँ पर पूरा खाली रहेगा, जो भी देगा वो बंध द्रव्य से ही देना है उसको। ये यहाँ पर जो रचना दिखा रहे हैं यहाँ पे कौन सा है बंध विशेष द्रव्य, यहाँ पर ये हाँ ये इसे जब देना है तो बंध द्रव्य अपना चालू बंध द्रव्य देने वाले हैं, लेकिन उसका हिसाब अलग अलग बताया, ये पूरा का पूरा ये बंध द्रव्य ही है, ये पूरा का पूरा बंध द्रव्य, इसमें से इतना द्रव्य उसको बंध विशेष संज्ञा दी है। ते सोडून मध्ये जे देते ते महाराजांचा प्रश्न तो आहे ना, हे मध्ये जे दिलेलं आहे हा ये बंध द्रव्य इतना सभी में दिया है, तो हे जे दिलेलं आहे हे पूर्वी देतानाच तेवढं कमी तो तिथं बंध द्रव्यातनं देणार आहे म्हणून तिथं दिले ना ते नहीं का वो पहले बताते नहीं क्या, संक्रमण द्रव्य द्वारा जो द्रव्य यहाँ ऊपर उभय द्रव्य विशेष दिया जाता है उसमें इतना कम करके दिया है, वो बंध द्रव्य में से मिलता है, वो बंध द्रव्य में से मिलता है। और इसमें तो पूरा ये बंध द्रव्य में से मिलेगा, और इसमें इतना ही बंध द्रव्य में से मिलेगा। बंध विशेष और बंध मध्यम खंड, यहाँ पर घात द्रव्य से देते हाँ नहीं ये बाकी का घात द्रव्य में से देगा, लेकिन ये इतना बंध द्रव्य में, उभय द्रव्य विशेष घात द्रव्य में से देगा, लेकिन ये बंध विशेष जो है बंध द्रव्य में से देगा। तो कितना है वो बंध विशेष द्रव्य इतना, तो यहाँ पर भी समान निकालेंगे, और इसमें उसका एक अधिक करेंगे, इसमें तो किया है क्या उन्होंने वहाँ पर, और गच्छ भी नहीं आएगा, गच्छ 4 ख 24 गुना 23, 23 गुना 23 का क्या है ना, 23 गुना 23, हाँ तो इसमें इसका एक मिलेगा तो इसमें एक अधिक हो जाएगा ये, हाँ ये एक मिलता है तो यहाँ पर 1/2 है, उसमें से आधा कम हो जाएगा तो आधा रहेगा शेष, तो वो प्लस हो जाएगा इसमें। और यहाँ 23 और 23 गुना करेंगे तो 529 हो जाएगा,
4 ख 24 2 4 ख 24 और 23 गुना 23 529 हो जाएगा। ये बंद विशेष द्रव्य आया इतना। बहुत कम है ये बंद विशेष द्रव्य। अब बंद द्रव्य मध्यम खंड निकालना है, तो इसमें बंद द्रव्य के अनंतव्य भाग में से बंद विशेष द्रव्य कम करने पर समय प्रबद्ध का अनंतवा भाग शेष रहता है। सख ऐसा किया। ये बंद द्रव्य में से सभी बंधांतर कृष्टि विशेष बंधांतर समान खंड और ये बंद विशेष द्रव्य सब कम करो, तो जो शेष बचेगा वहां पर हाँ वो किया। कितना शेष रहा? बंद द्रव्य का अनंतवा भाग शेष रहा, समय प्रबद्ध का अनंतवा भाग। अब ये सब में बंटवारा करके देना है, जितनी बंध कृष्टियां हैं सभी में देना है, पूरे की पूरे बंध कृष्टियों में। तो समान करके देना है, तो इसको गच्छ का भाग दो। गच्छ कितना है यहाँ पर? 4 वर्गनाशाला का भागिले अनंत गुणिले 23/24 इतना गच्छ का प्रमाण है, बहुभाग प्रमाण। तो इसका भाग दिया, ऐसा ही रखा होगा। तो एक खंड का प्रमाण आया और सभी खंडों का निकालने के लिए उसको कृष्टि आयाम से गुना करो। 4 ख 24 गुना 23, तो ये बंद मध्यम खंड द्रव्य सभी में मिलेगा। सब में समान रूप से मिलेगा। ह्या बंद कृष्टी केलं ना इथपर्यंत, ह्या नवीन कृष्टी केल्या 3 आणि या बंद कृष्टी यहाँ से यहाँ तक है। तो द्वितीय संग्रह कृष्ट का है बंद, इसलिए उसी में ही ऐसा विधान जानना चाहिए। तो चारों द्रव्य यहाँ पर रखे हैं। बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य, बंधांतर कृष्टि समान खंड द्रव्य, बंद विशेष द्रव्य, बंद मध्यम खंड, इस प्रकार 4 विभाग किए बंद द्रव्य में। और वो द्वितीय संग्रह कृष्टि में दे वो चारों विभाग। पहले दिखाया था चारों विभाग, वैसे देंगे। अब आगे ये बादल कृष्टियों का विभाग बताया। अब सूक्ष्म कृष्टि संबंधी जो द्रव्य है उसमें सूक्ष्म कृष्टियों में देना है। ये द्वितीय संग्रह कृष्टि और ये तृतीय संग्रह कृष्टि, इसके बड़े निकालो। तो अभी ये द्रव्य देने के बाद ये पूर्व कृष्टि थी। अब यहाँ पर आदस्तन शीर्ष और उभय द्रव्य मध्यम बंद मध्यम खंड, बंद नहीं मध्यम खंड, और ये उभय द्रव्य विशेष दिया। मध्यम खंड ऊपर निकालो चाहे नीचे निकालो। तो ये देने के बाद ही ऐसी बनी है। अब यहाँ पर कितने द्रव्य दिए? संक्रमण द्रव्य द्वारा यहाँ पर 4 द्रव्य दिए और यहाँ पर बंद द्रव्य द्वारा 4 विभाग दिए, और जो घात द्रव्य में से 3 विभाग दिए। आधस्तन शीर्ष दिया, बंद मध्यम खंड दिया, और यहाँ पर ये उभय द्रव्य विशेष दिया। और बंद द्रव्य द्वारा यहाँ पर ये बंधांतर समान खंड दिया, समान खंड। ये बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य दिया, दूसरा द्रव्य। ये बंद विशेष द्रव्य दिया, और ये थोड़ा सा ऐसा तिरछा निकालना पड़ता है, और सब में समान दिया। इधर तक निकालना था। हाँ ये बराबर है, इधर है। और ये बंद मध्यम खंड है।
मध्यम खंड समान निकालना है, वो थोड़ा सा निकालते समय ऐसा होता है। ये बंध मध्यम खंड और ये उसका उभय द्रव्य विशेष। तो इतना ये बंध द्रव्य के 4 विभाग, 1 2 3 और ये 4, ये बंध मध्यम द्रव्य से दिया। और ये अधस्तन शीर्ष मध्यम खंड और ये उभय द्रव्य विशेष ऐसे घात द्रव्य में से दिया। और यहाँ पर संक्रमण द्रव्य का 4 द्रव्य दिया, ये अधस्तन शीर्ष दिया, मध्यम खंड दिया और ये उभय द्रव्य विशेष दिया। और यहाँ पर बीच में ये संक्रमणांतर कुष्ठी खंड दिया। ये संक्रमण द्रव्य के द्वारा यहाँ पर भी कुष्ठियाँ बनी। वो तो सब एक उभय द्रव्य का, इसका अलग हिसाब नहीं रखा इसका, ये उभय द्रव्य विशेष के साथ ही बताया। और यहाँ पर अब नीचे सूक्ष्म कुष्ठियाँ करता है। तो सूक्ष्म कुष्ठि में 2 द्रव्य बताए यहाँ पर, एक समान खंड और एक क्षय विशेष द्रव्य। तो सूक्ष्म कुष्ठि रूप से परिणमित हुआ द्रव्य कितना है, पहले सूक्ष्म कुष्ठि को मिलेगा वो द्रव्य, दूसरी कुष्ठि में से और तीसरे कुष्ठि में से यहाँ पर द्रव्य मिलेगा। तो यह इसका और इसका कितना मिला है द्रव्य, उसको विशेष द्रव्य भी निकालना है ना, इसलिए ये संदृष्टि चाहिए, इधर निकालते। तो इसका द्रव्य मिला था इसको कितना, वो 12 24 भी नहीं ना, 24 अपकर्षण भागहार, इतना एक कुष्ठि का द्रव्य है। हाँ अभी निकाल रहे ना। तो इसका इसमें जो ये होता है, इसका द्रव्य कितना है, ये 23 गुना है। और इसमें संक्रमित कितना होता है, इसको 24 से गुना किया उतना, मतलब 552। इसका 23 गुना 24 कितना आता है, 552 द्वितीय संग्रह कुष्ठि का है। 23 गुना 24 है वहाँ पर, 552। और तृतीय संग्रह कुष्ठि का 1 आय द्रव्य है, प्लस वो 12 24 और वो तृतीय संग्रह कुष्ठि से इसमें संक्रमित हुआ इतना, और द्वितीय संग्रह कुष्ठि से सूक्ष्म कुष्ठि में संक्रमित हुआ इतना। ये दोनों द्रव्य मिला करके सूक्ष्म कुष्ठि में देना है। तो कितना होगा, ये 500, इसका एक गुणकार इसमें मिलाएंगे, बाकी सब समान है, तो 553 हो गया। इतना सूक्ष्म कुष्ठि संबंधी द्रव्य है। अब इसमें से चय निकालो, इतने द्रव्य में से चय, इसका कितना चय आएगा, तो चय के फॉर्मूले से निकालना उसको। सूक्ष्म कुष्ठि कितनी बनेगी, वहाँ पर अपन ने निकाले थे ना, 4 खई बनेगी। पूरे 12 संग्रह कुष्ठि का जितना आयाम है, पूरा सूक्ष्म कुष्ठि का आयाम 1 का उतना है। 24/24 आया था ना, 4 ख 24/24 आया था। तो 24 गया तो पूरा संग्रह, पूरा 12 कुष्ठि का आयाम हो गया ना ये। तो यहाँ पर उस चय कैसे निकालते हैं, इसको अब निकालना पड़ेगा वापिस। हाँ, सर्वद्रव्य भागिले गच्छ, एक साथ ही अपन लिख देते चलता है, गच्छ, हाँ, पुन्हा गुणित 2 गुण हानि माइनस गच्छ माइनस 1/2 बराबर चय। चय का प्रमाण। अब यहाँ पर ये सर्वद्रव्य ही है, जो दूसरे और तीसरे संग्रह कुष्ठि में से आया हुआ सूक्ष्म कुष्ठि रूप जो परिणमित होना है वो सर्वद्रव्य है।
इस सर्वद्रव्य में गच्छ का भाग देंगे। गच्छ मतलब यहाँ पर जो सूक्ष्म कृष्टिया बनेगी उसका एक गच्छ, इसका भाग दिया गच्छ का। तो ये मध्यम धन आया। फिर उसको 2 गुना हानि मतलब 16 माइनस गच्छ जो है 4/ख है, और इसमें 1 कम किया और बटे 2, ये चय का प्रमाण आया। ऐसे है ना चय का प्रमाण, मतलब एक चय इतना हुआ सूक्ष्म कृष्टि का चय। अब चय पूरा चय धन कितना आएगा इसको निकालेंगे ना। इस सूक्ष्म कृष्टि के अंतिम कृष्टि में 1 चय देंगे, उसके नीचे 2 चय, 3 चय, 4 चय, ऐसे बढ़ते बढ़ते जितना सूक्ष्म कृष्टि का आयाम है उतने चय यहाँ पर देंगे। तो ये चय धन कहेंगे उसको। वो कितना होगा चय धन, तो संकलन सूत्र से यहाँ पर भी निकालेंगे उसको। एक अधिक गच्छ का आधा सैक पदाहत चय गुना, और उसको गच्छ से गुना करो। वो अभी क्या था, वो भी फार्मूला है या इस फार्मूले से भी निकाल सकते। पद प्लस 1 गुणित, इधर 2 का भाग दो या पद में 2 का भाग दो, दोनों भी चलता है ऐसे। 1 पद बटे 2 गुणित चय गुणित गच्छ, इस फॉर्मूले से भी आता है चय धन। तो यहाँ पर चय रखा ही है। अब इसमें पद अधिक 1/2 और गच्छ मतलब पद ही होगा। पहले उन्होंने पद रखा है, ख पद है, और यहाँ पर 4 के ऊपर 1 अधिक ख/2, इसको गुना किया तो चय धन आया गया। ये 1 अधिक पद का आधा इधर रखा और 1 गच्छ इधर रखा, और गणाशाला का भागिले अनंत, और ये चय का प्रमाण निकाला था अपन, ये पूरा ये वैसा ही रखा। हाँ गच्छ है ना 4 ख, और 1 पद अधिक 2, 1 पद में 1 अधिक भागिले 2 ये रखा, और ये गच्छ ये रखा, और ये पूरा चय ही है यहाँ पर। हाँ हाँ, अब ये पूरा चय धन आया, ये पूरा ये सूक्ष्म कृष्टि का चय धन बोलेंगे इसको, सूक्ष्म कृष्टि विशेष धन आया। और जो बचा द्रव्य, कितना बचा वहाँ पर, जो अपना द्रव्य था सूक्ष्म कृष्टि का कितना है, वो 12,553 24 ओ इतना है द्रव्य। इसमें से इतना कम किया, तो जो कम किया वो शेष रहा, उसको सभी में समान खंड करके देंगे। तो यहाँ कम करने के लिए लेकिन कुछ संतुष्टि दी नहीं इन्होंने। ऐसे उपयुक्त क्षेत्र कम करने पर जो द्रव्य रहता है उसे सूक्ष्म कृष्टियों के प्रमाण से भाग देने पर एक समान खंड होता है। वास्तव में ऐसा कम करना चाहिए यहाँ पर, कुछ कम ऐसा, हाँ कुछ कम और करना पड़ेगा ऐसा, और उसको कृष्टि प्रमाण से भाग दिया तो एक समान खंड द्रव्य हुआ। सूक्ष्म कृष्टि संबंधी एक समान खंड, तो एक समान खंड इतना है, तो संपूर्ण समान खंड कितना आएगा, तो उसको कृष्टि आयाम से गुणा करो तो पूरा समान खंड द्रव्य आएगा। कुल द्रव्य में से इसे कम करने के लिए चय धन को माइनस कर दिया जरा सा बस। हाँ वो करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं, लेकिन अपन कर सकते हैं उसको। अब इसको ये कुल धन आ गया, इसमें से बांटना चाहिए। ये समान खंड सब पूरा ये समान खंड आया, और ये जो आया वह ये चय धन आया, ये चय धन आया। अब यहाँ पर ये दोनों मिला करके देंगे, एक समान खंड यहाँ पर और एक चय धन कितने मिलेंगे यहाँ पर, जितना सूक्ष्म कृष्टि का आयाम है उतने मिलेंगे, मतलब 2 गुना हानि प्रमाण। चय कितने मिलते हैं, तो जितना सूक्ष्म कृष्टि का आयाम होगा ना उससे 2 गुना।
हाँ, तो उतना यहाँ पर प्रमाण, मतलब ये पूरा ही मिला करके, ये समान खंड और ये दोनों मिला करके द्रव्य कितना मिलता है, 6 गुणित 2 गुण हानि बराबर प्रथम वर्ग आती है ना। तो ऐसे यहाँ पर प्रथम पुष्टि का द्रव्य आएगा। तो ये अपना ये चय धन था, ये चय था, ये चय रहने दो, इसको निकाल दो, इसका काम हो गया। ये चय है ही यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्रथम कृष्टि में कितने मिलेंगे, चय 2 गुण हानि प्रमाण, या 16 का गुना करेंगे तो ये पूरा द्रव्य आया, ये समान खंड सहित सब विशेष धन। मैंने वो समान खंड कितना और विशेष धन कितना ये दो निकाला, लेकिन इस कृष्टि का धन कितना है, ये समान खंड समझो 1 गुण हानि प्रमाण है और ये चय धन समझो कि 1 गुण हानि प्रमाण है, तो दोनों मिला करके 2 गुण हानि प्रमाण हो गए। यहाँ पर एक एक चय बढ़ाते हुए दे ना, तो जितना आयाम होगा उतने चय देंगे यहाँ पर, लेकिन इस समपट्टी का रूप सब में 1 1 गुण हानि प्रमाण मिले हैं। इसमें 1 गुण हानि प्रमाण चय है, यहाँ पर 1 गुण हानि प्रमाण, मतलब सूक्ष्म कृष्टि का जितना आयाम है ना उतने चय इस सभी में समान रूप से मिलेंगे। और ये जो चय में से जो मिलेगा वो यहाँ 1 मिलेगा और आगे 1 1 बढ़ता हुआ मिलेगा, तो ये दोनों मिला करके 2 गुण हानि प्रमाण चय होते हैं। इसलिए हमेशा सर्व द्रव्य को 2 गुण हानि से चय को 2 गुण हानि से गुना करने पर पहली वर्गणा आती है। फिर इसमें 1 1 चय कम होता जाता है। ये तो समान खंड सभी में होगा ही, 1 गुण हानि प्रमाण चय सभी में होंगे, और इसमें 1 1 कम होते 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 यहाँ पर 1 ही चय रहता है। फिर लास्ट में कितने होते हैं चय, 1 अधिक गुण हानि प्रमाण। पहली वर्गणा में कितने होते हैं, 2 गुण हानि प्रमाण, और अंतिम में कितने होते हैं, 1 अधिक गुण हानि प्रमाण। हमेशा फॉर्मूला है ना, अंतिम में 1 अधिक गुण हानि प्रमाण, मतलब गुण हानि प्रमाण चय सभी में समान है, और यहाँ पर 1 1 बढ़ते हुए पाए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रथम संग्रह कृष्टि की संदृष्टि दी, यहाँ पर प्रथम सूक्ष्म कृष्टि की संदृष्टि ये है। फिर इसमें 1 1 चय घटते 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 अंतिम की संदृष्टि क्या होगी, वहाँ पर कितने चय कम हो जाएंगे, 1 कम सूक्ष्म कृष्टि आयाम प्रमाण, जितना आयाम होगा उसमें 1 कम करो उतने चय कम होंगे पहले कृष्टि से। माइनस यानी 16, ये 2 गुण हानि की यहाँ संदृष्टि है। यहाँ पर क्या होगी, ये 2 गुण हानि में से 1 कम गुण हानि प्रमाण चय कम हो जाएंगे, तो शेष बचेंगे कितने, 1 अधिक गुण हानि प्रमाण बचेंगे। 2 गुण हानि में से 1 कम गुण हानि मात्र चय माइनस होते तो शेष कितने रहते हैं, तो 1 अधिक गुण हानि प्रमाण, 1 गुण हानि प्रमाण और 1 अधिक, ऐसा शेष रहता है उसमें। इसलिए दोनों प्रकार से संतुष्टि बताते हैं। ये अंतिम सूक्ष्म कृष्टि है और ये प्रथम आदि सूक्ष्म कृष्टि का प्रमाण है। ये वहाँ पर इसके नीचे दिया है, आकृति के नीचे ये संतुष्टि दी है, प्रथम कृष्टि द्रव्य और अंतःकृष्टि द्रव्य। हाँ तेज के सूक्ष्म कृष्टि का है वह। इस प्रकार ये सूक्ष्म कृष्टि और उसमें बंटवारा हुआ वो निकाला। फिर उसके बाद सूक्ष्म कृष्टि के लिए अपकृष्ट द्रव्य को देने का विधान बताया, वो अभी बताया था। वो सबसे अधिक द्रव्य कहाँ मिलेगा, यहाँ सूक्ष्म कृष्टि की जघन्य कृष्टि में मिलेगा। वो सूक्ष्म कृष्टि संबंधी अभी बताया था ना, एक समान खंड द्रव्य और जितना सूक्ष्म कृष्टि का आयाम है उतने चय, और ये दोनों मिलाकर के 2 गुण हानि प्रमाण चय होते हैं। तो इस प्रकार ये पहली कृष्टि में देंगे, फिर आगे आगे कृष्टि में अंत कृष्टि तक 1 1 विशेष घटते हुए देंगे, अभी बताया था इसमें। तो 1 1 अनंतवा भाग कम 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 द्रव्य होगा वहाँ पर। समान खंड और कृष्टि प्रमाण से ही सूक्ष्म कृष्टि प्रमाण सूक्ष्म कृष्टि संबंधी विशेष द्रव्य देता है। मतलब यहाँ पर बीच की कृष्टि है, इसमें कितने दे विशेष, तो जितनी नीचे कृष्टियाँ हो गई, यहाँ 4 बीत गई,
तो यहाँ पर 4 चय कम करेंगे। संपूर्ण कृष्टीय आयाम में से इतना नीचे का माइनस करके जितना शेष रहेगा उतने चय यहाँ देंगे। हमेशा भी उभयद्रव्य विशेष के लिए बोल रहे हैं अतीत कृष्टीय आयाम से हीन संपूर्ण कृष्टिया सर्व कृष्टिया जितने हैं उतने चय यहाँ पर देंगे। ये सर्व कृष्टिया 12 है और नीचे 4 हो गए, तो 12 में से 4 माइनस करो तो यहाँ पर 8 देंगे। ऐसे तो जहाँ की कृष्टि होगी उसके नीचे जितनी कृष्टियाँ गई है वो सर्व कृष्टियों में से माइनस करो, उतने चय उस कृष्टि में दिए जाएंगे। इस प्रकार देते हुए सूक्ष्म कृष्टि से फिर आगे कौन सा आएगा द्रव्य? जगन्य बादर कृष्टि में हुआ द्रव्य, आगे बादर कृष्टि में ही दिया हुआ द्रव्य जो है वो असंख्यात गुणाहीन है। दिया हुआ द्रव्य ये पूरा दिया हुआ है, वहाँ पर पूरा इतना दिया हुआ नहीं है, थोड़ा ही वहाँ पर वो दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे कृष्टि ही नहीं है, इसमें केवल वो उभय द्रव्य विशेष और मध्यम खंड छोटा है वो भी दिया हुआ है। तो यह द्रव्य इससे असंख्यात गुणाहीन है। ये पहले था ही और यहाँ पर कितना आदर्शन शीर्ष तो पहले में मिलता नहीं है, उभय द्रव्य विशेष मिलते हैं और मध्यम खंड मिलता है। तो वो द्रव्य इसकी अपेक्षा से वो असंख्यात गुणाहीन है, इसलिए यहाँ पर द्रव्य कितना मिला? बादर कुष्टि के मिले दीयमान की अपेक्षा असंख्यात गुणाहीन दिया, दृश्यमान की अपेक्षा नहीं, दृश्यमान की अपेक्षा तो असंख्यात गुना है। हाँ अलग, इसलिए ऐसा निकाला है, वो आगे की गाथाओं में आएगा वो। तो यहाँ पर तृतीय संग्रह कृष्टि के 4 प्रकार के द्रव्य के किस किस प्रकार दिए वो बताया। एक मध्यम खंड दिया और कितने उभय द्रव्य विशेष दिए? द्वितीय और तृतीय संग्रह कृष्टि का जितना आयाम है उतने उभय द्रव्य विशेष यहाँ पर दिए। फिर आगे की कृष्टि में एक एक चय कम 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 देते जाएंगे। द्वितीय संग्रह कृष्टि में कहाँ तक जाएंगे? इसी प्रकार तृतीय संग्रह कृष्टि के द्वितीय संग्रह कृष्टि के नीचे भी कृष्टियाँ नहीं बननी है और तृतीय संग्रह कृष्टि के नीचे तो सूक्ष्म कृष्टियाँ ही बनी है। इसलिए आदस्तन अपूर्व वहाँ द्रव्य है ही नहीं, आदस्तन कृष्टि द्रव्य है ही नहीं। तो यहाँ पर ये द्वितीय संग्रह कृष्टि में तृतीय संग्रह कृष्टि में एक एक चय कम देते गए यहाँ पर। ये अभी बहुत बड़ा निकालना पड़ेगा, तो ये मध्यम खंड है समझो, और ये उभय द्रव्य विशेष यहाँ पर कम कम करते हुए दिए। तो इससे तृतीय संग्रह कृष्टि के अंतिम कृष्टि तक एक एक चय ही कम मिला, उभय द्रव्य विशेष एक एक कम मिला, तो उतना अनंत व भाग कम मिला। फिर यहाँ ऊपर कौन सी कृष्टि है? द्वितीय संग्रह कृष्टि बादर कृष्टि, उसमें भी इसकी अपेक्षा से क्या हो जाएगा? एक एक अधस्तन शीर्ष, इसमें भी अधस्तन शीर्ष बताना रह गया। ये जो पहले था ना, तो यहाँ पर ये अधस्तन शीर्ष सब में मिला है ना। ये अभी वो आकृति पूरे निकालनी पड़ेगी, तो पहले निकाली थी वैसे। एक पहले समय का द्रव्य था, फिर दूसरे समय में आदस्तन शीर्ष विशेष दिया। मध्यम खंड ऊपर निकाल, नहीं तो इधर ही निकालते, मध्यम खंड दिया। मध्यम खंड छोटा निकालता, ये मध्यम खंड दिया और यहाँ पर एक उभय द्रव्य विशेष और इस प्रकार बढ़ते हुए उभय द्रव्य विशेष दिए। तो यहाँ पर ये 2 द्रव्य मिले, एक मध्यम खंड मिला और एक उभय द्रव्य विशेष मिला, और आगे आगे एक एक चय कम कम मिला यहाँ, और एक एक अधस्तन शीर्ष यहाँ पर बढ़ता हुआ मिला। दूसरी संग्रह कृष्टि में एक अधस्तन शीर्ष मिलेगा, एक मध्यम खंड मिलेगा और एक कम पूरा कृष्टि आयाम प्रमाण चय यहाँ पर मिलेंगे। इस प्रकार अंतिम कृष्टि तक अधस्तन शीर्ष बढ़ता जाएगा और एक एक उभय द्रव्य विशेष कम होता जाएगा। तो उभय द्रव्य विशेष में से अधस्तन शीर्ष कम करो, वो जितना आया उतना एक पहली कृष्टि से दूसरी में उतना कम मिलेगा, दूसरी से तीसरी में उतना कम मिलेगा। इस प्रकार
तृतीय संग्रह कृष्टि के अंतिम कृष्टि तक जाएंगे यहाँ तक। फिर आगे भी वहाँ पर अधस्तन शीर्ष जितने नीचे कृष्टियाँ बीत गई उतने आधस्तन शीर्ष यहाँ पर मिले, एक मध्यम खंड मिला और उभयद्रव्य विशेष पूर्व कृष्टि आयाम से रहित पूर्वापुर जो कृष्टि आयाम है उसमें से नीचे गई हुई कृष्टियों को माइनस करो, उतने उभयद्रव्य विशेष यहाँ मिलेंगे। तो केवल इसमें उभयद्रव्य विशेष में से एक इसका कम कम करते गएंगे। फिर जब यहाँ पर बंध द्रव्य आएगा तो उसकी अपेक्षा से बंध की अपेक्षा से करेंगे। वहाँ बंध द्रव्य के द्वारा पूरा द्रव्य मिलेगा तो यहाँ पर मिला हुआ द्रव्य अनंत गुना होगा। फिर आगे की बंध कृष्टि आएगी तो वहाँ पर बंध विशेष द्रव्य जो मिला है वो एक अनंत गुणाहीन मिलेगा वहाँ पर। फिर पूर्व कृष्टियों में अनंत गुणाहीन मिला और अपूर्व कृष्टि आएगी वहाँ पर अनंत गुना मिला। इस प्रकार आगे आगे कृष्टि में पूरा द्रव्य दे, जैसे पहले किया था ना वैसा ही यहाँ पर भी समझना विभाग। अब आगे द्वितीयादि समूह में की जाने वाले अधस्तन और अंतर कृष्टियों का निर्देश तथा उनके प्रमाण का प्ररूपण। अब दूसरे समय में भी सूक्ष्म कृष्टियों की रचना करेगा तो कितनी कृष्टियों की रचना करता है और उसमें कितना द्रव्य देता है वो बताते हैं। यहाँ 172 नंबर 572 नंबर की गाथा है। हाँ, सूक्ष्म कृष्टियाँ और होगी दूसरे समय में, उसका वो पहले समय नहीं आएगा। सरल है, ऐसा भी कठिन कुछ नहीं है। विद्यादिषु समयेषु अपुवाओ पुव किट्टि हेट्टाओ पुवाणमंतरेषु वि अंतरजनिदा असंख्य गुणा। द्वितीयादिक समयों में पूर्व किट्टि हेट्टाओ पूर्व कृष्टियों के नीचे अपूवाओ अपूर्व कृष्टियाँ होती हैं और अंतर पुवाणम अंतरेसुवी पूर्व कृष्टियों के बीच में भी होती है कृष्टियाँ। ये सूक्ष्म कृष्टियाँ नीचे भी होगी और इसके बीच बीच में भी होगी। और अंतरजनिदा असंख्य गुणा, जो बीच बीच में होगी वो असंख्यात गुणित होगी, नीचे होगी वो कम होगी और या बीच में होगी वह अनंत गुणित होगी, अनंत असंख्यात गुणित होगी। अनंत नहीं असंख्यात गुणित है क्योंकि हाँ असंख्यात गुणित। नीचे से असंख्यात गुणित कितना होगा? हाँ नीचे कम होगी। नीचे जो होगी वो पहले समय में जितनी सूक्ष्म कृष्टियाँ हुई उसका असंख्यात्व भाग। हाँ मैंने असंख्यात गुणाहीन मतलब असंख्यात्व भाग। पहले समय में कितनी हुई ये वर्गणाशाला का भागिले अनंत इतनी हुई। दूसरे समय में कितनी होगी? हाँ इसका भी असंख्यात्व भाग। लेकिन यहाँ पर दो में भेद दिखाना है ना, ये बीच में हुई कृष्टियाँ और नीचे हुई कृष्टियाँ। तो नीचे हुई कम है तो यहाँ पर 2 बार असंख्यात का भाग देंगे और यहाँ बीच में हुई जो कृष्टियाँ उसको 1 बार असंख्यात भाग देंगे। बहुभाग ऐसा लिया है उन्होंने। अंतराल में नीचे की गई कृष्टियों को अधस्तन कृष्टि कहते हैं, बीच बीच में की गई कृष्टियों को अंतर कृष्टि कहते हैं। कृष्टियों के अधस्तन की गई कृष्टि अल्प अर्थात असंख्यात्व भाग मात्र है, यह असंख्यात्व भाग मात्र है और उससे अंतर कृष्टि असंख्यात गुणी है। तो वो ऐसा किया है उन्होंने। हाँ तभी इतना ही आया, मतलब ये पूरी कृष्टियाँ इतनी नहीं बनी हुई ऐसा समझो। दूसरे समय में इतने पहले समय में जितनी बनी थी उसका असंख्यात्व भाग बनी है। तो इसमें से अभी इसमें से 1 भाग प्रमाण नीचे की है और 2 भाग प्रमाण बीच की है। तो यहाँ पर ये 4 ख असंख्यात था, इसमें और 1 असंख्यात का भाग दिया तो ये नीचे की कृष्टियाँ हुई और बहुभाग कृष्टियाँ जो है ये बीच के अंतर की कृष्टियाँ होगी। ये कुल कृष्टियाँ सब दूसरे समय में 100 बनी है तो यहाँ पर 100/4 किया तो 25 आ गया और यहाँ पर 100/4 गुणा 3 किया तो 75 आ गया। ऐसे नीचे बनी हुई कम है और ऊपर बनी हुई ज़्यादा है, उसको दिखाने के लिए ऐसा उसका एक किया विभाग किया, बहुभाग और 1 भाग।
अब आगे सूक्ष्म कृष्टियों में पूर्व और अपूर्व सूक्ष्म कृष्टियों में दिए जाने वाले द्रव्य की आगे प्ररूपणा करते हैं। द्वितीय समय में वैसा ही प्ररूपणा होगी। अधस्तन शीर्ष, अधस्तन अपूर्व कृष्टि द्रव्य, अपूर्व कृष्टि, अंतर अपूर्व कृष्टि, समान खंड, 5 बंटवारे होंगे इसमें। जैसे पहले संक्रमण द्रव्य के द्वारा 5 बंटवारे बताए थे, ऐसे यहाँ पर भी होंगे। गाथा पढ़ते 573 नंबर। इसमें ज़्यादा कुछ गणित नहीं निकालो, उसमें केवल थ्योरी बताई उन्होंने, ऐसे निकाली संदृष्टि। दौवग पड़ में समये ते दिया पूवे सणंत भान से असंख्य भागुण मह्यम च। दौवग पड़ में समये, पहले समय में अपूर्वेशु अनंत भागुणम दे दे, अपूर्व कृष्टियों में अनंतवा भाग कम देता है। और पूवा पूव प्रवेश, जहाँ पूर्व और अपूर्व कृष्टियों का प्रवेश है उसमें असंख्यात्वा भाग कम और असंख्यात्वा भाग अधिक देता है। तेच बघाल तुम्ही। त्याचं कुठं आलंच नाही, तेच बघायला काय लागलं नाही काय कोणाच ठिकाणी। अपूर्वेशु अनंत भागोणम, अपूर्व कृष्टियों में अनंतवा भाग कम देता है अधस्तन अपूर्व कृष्टियों में। फिर जहाँ पर पूर्व कृष्टि की संधि आएगी वहाँ पर क्या करेगा, असंख्यात्वा भाग कम देगा। और जहाँ बीच में अपूर्व कृष्टि आएगी वहाँ पर असंख्यात्वा भाग अधिक द्रव्य देता है। ऐसा मुझे लगता है कि वहाँ पर है ना बहुगम शब्द होना चाहिए दौवग की जगह। पड़ में समये बहुगम दे दे, फिर अपूर्वेशु अनंत भागुणम, फिर अनंतवा भाग कम देता है, फिर अपूर्व कृष्टि में असंख्यात्वा भाग कम होता है। ये इसलिए बताया ना कि इसमें पाठ संशोधन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर अपने को सुधारने के लिए कोई प्रति नहीं है, हस्तलिखित प्रति नहीं थी। तो ये दौवग की जगह वहाँ पर बहुगम ऐसा शब्द होना चाहिए। मतलब पहले यहाँ सबसे जो पहला समय ये है ना, पहली कृष्टि, इसमें बहुत देता है। नहीं, यहाँ ये नीचे अपूर्व कृष्टि हुई ना, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देता है। फिर अपूर्व कृष्टियों के अंत तक यहाँ पर अनंतवा भाग कम देता है। फिर पूर्व कृष्टि की यहाँ संधि आई है ना, तो यहाँ पर आधस्तन शीर्ष मध्यम खंड उभयद्रव्य विशेष देगा ना वहाँ पर, तो यहाँ पर असंख्यात्वा भाग कम देता है। और फिर यहाँ पर बीच में नई कृष्टि आएगी संक्रमण द्रव्य के द्वारा बनी हुई, तो इसमें द्रव्य जब देगा तो इससे असंख्यात्वा भाग अधिक देगा, एक एक चय कम देगा। फिर यहाँ पर असंख्यात्वा भाग कम ज़्यादा देगा। फिर पूर्व कृष्टि आएगी वहाँ पर असंख्यात्वा भाग कम देगा। असंख्यात गुना और असंख्यात गुनाहीन और असंख्यात गुना अधिक नहीं है यहाँ पर भी। जैसे पहले भी बताया था ना, कृष्टिकरण के दूसरे समय में असंख्यात्वा भाग अधिक और असंख्यात्वा भागहीन 23 उष्ट्रकूट रचना हुई थी। वहाँ पर असंख्यात्वा भाग कम देता है और असंख्यात्वा भाग अधिक देता है। इसी प्रकार यहाँ पर अपूर्व से पूर्व में जाएंगे तो असंख्यात्वा भाग कम देता है कहेंगे, फिर पूर्व से अपूर्व में जाएंगे तो असंख्यात्वा भाग अधिक देता है। बीच बीच में है वो उभयद्रव्य विशेष और आधस्तन शीर्ष में, वहाँ पर उभयद्रव्य विशेष में से आधस्तन शीर्ष कम करेंगे, उतना कम कम देता है। और जब पूर्व से अपूर्व में जाएंगे तो असंख्यात्वा भाग अधिक देता है, अपूर्व से पूर्व में आएंगे तो असंख्यात्वा भाग कम देता है। ऐसा सब जगह होगा। हाँ, हे पहिल्या ह्याच्यामध्ये बहुगम दे पहिल्या कृष्टीमध्ये, पहिल्या समयामध्ये वो सभी पार्ट इसलिए वो रखा नहीं है ना, उसका अर्थ लगता नहीं है। उसमें क्या किया है वो पता नहीं माता जी के इसमें।
केलंच नाही तिथं नाही आहे खरं माताजींचं, ह्याच्यात काय ठेवत नाहीत, ते समानच देतात, अन्वय करत नाहीत त्यांनी. करें इसको बहुवचन करें, लिखे ऊपर नहीं, यहाँ पर पाठ संशोधन करके लिख के रखेंगे यहाँ पर। और समय भी लगता नहीं ना, फिर पहले कृष्टि में देता है ऐसे, पढ़ में समय बहुगम दे दे, ऐसा वो नहीं लगता है फिर। चलो वो बराबर है, असंख्यात्वा भागहीन और असंख्यात्वा भाग अधिक द्रव्य देता है, ये बराबर है। लेकिन ग पढ़ में समय इसका अर्थ नहीं लगता है, उसके लिए वो पाठ संशोधन करना पड़ेगा, वो प्रति मिलती नहीं इसकी, तो पाठ संशोधन कैसे करेंगे उसको। पोवा आदि में अपोवा अपोवादि ऐसा वो अलग दिया है वहाँ पर, कृष्टिकरण में देखा तो अलग है। ठीक है, आगे। तो द्वितीयादि समयों में घात द्रव्य और संक्रमण द्रव्य का विभाग पूर्व के समान हो जाना चाहिए, समान ही जानना चाहिए। अब दो कृष्टियों का नहीं बताया, दूसरे समय में, पहले समय में जैसे किया था वैसे ही यहाँ पर बंध द्रव्य के 4 बंटवारे, फिर संक्रमण, यहाँ संक्रमण द्रव्य नहीं है तो घात द्रव्य में से आदस्तन शीर्ष उभय द्रव्य सर मध्यम खंड देगा, और यहाँ पर संक्रमण द्रव्य के द्वारा 5 खंड होंगे। तो ये सब पहले जैसा ही समझना है। यहाँ सूक्ष्म कृष्टि करने के लिए जो अपकर्षित द्रव्य है वो प्रति समय असंख्यात गुना द्रव्य लेता है। तो पहले समय में जो लिया था द्रव्य इतना था ना, वहाँ पर उसको असंख्यात भागाहार में जो है वो असंख्यात का भाग दिया, तो भागाहार छोटा हो गया तो द्रव्य बड़ा हो गया ना। पहले समय में द्रव्य कितना था, वो 12, 24 अपकर्षण भागाहार और 553 गुना, इतना पहले समय में था। अब दूसरे समय में क्या किया, इसको अपकर्षण भागाहार में नीचे असंख्यात, बोले अब भागाहार छोटा हो गया, इधर असंख्यात गुना करो या नीचे असंख्यात का भाग दो, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ये दूसरे समय का अपकृष्ट द्रव्य है। तो इसमें 5 विभाग किए हैं, अधस्तन शीर्ष विशेष, अब इसको सूक्ष्म कृष्टि खाली निकालती हूँ। अब ये पहले समय की सूक्ष्म कृष्टि, तो इसमें एक अधस्तन शीर्ष विशेष देगा, अधस्तन शीर्ष विशेष द्रव्य, नीचे नई कृष्टियां बनाएगा तो अधस्तन कृष्टि खंड यहाँ पर यदि है, और अधस्तन अपूर्व कृष्टि समान खंड द्रव्य ही हो गया। बीच बीच में भी कृष्टियां करेगा तो ये अपूर्व अंतर कृष्टि समान खंड द्रव्य, तीसरा द्रव्य हुआ। सभी में समान मिलेगा मध्यम खंड द्रव्य, और यहाँ पर उभय द्रव्य विशेष, इसमें 1 6 और एक एक बढ़ते हुए 6, इस प्रकार ये 5वां हो गया द्रव्य। ये एक नंबर अधस्तन शीर्ष, अधस्तन पृष्ठी खंड, ये उभय द्रव्य, ये मध्यम खंड, ये यहाँ पर ये अंतर अपूर्व पृष्ठी समान खंड द्रव्य, ये मध्यम खंड द्रव्य, ये 4था हो गया, और ये उभय द्रव्य विशेष। इस प्रकार ये 5 द्रव्य का विधान बताते हैं। यहाँ पर सरल हो गया। अभी सबका अर्थ पता है अपने को। यहाँ पर केवल अब अधस्तन शीर्ष विशेष निकालना है। तो गच्छ कितना है यहाँ पर,
अधस्तन शीर्ष जो है पहले समय में जो चय था उसी मतलब वी ही उसकी संतुष्टि होगी, तो उसको निकालने में कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गच्छ कितना है, तो अधस्तन शीर्ष किस में देंगे, पूर्व पृष्ठीय में देंगे ना, एक कम पूर्व पृष्ठीय में देंगे। जो पहले समय में की हुई कृष्टियाँ है ना ये इतनी, इसमें अधस्तन शीर्ष मिलेगा, पहले में नहीं मिलेगा, तो एक कम करेंगे। तो गच्छ का प्रमाण क्या होगा यहाँ पर, एक कम पूर्व समय में की हुई कृष्टियाँ, ये गच्छ का प्रमाण होगा। और चय के लिए संतुष्टि भी देंगे। हाँ हाँ, इसको 2 का भाग देंगे ना, ये मतलब आदि होगा ये। इसमें वो उन्होंने वैसा भी निकाल सकते हैं। और गच्छ से गुना करो, ये आदि हो गए, और गच्छ से गुना करो, गच्छ है 4 ख है, तो वी समान रखा यहाँ पर। हाँ, और ये कम वो किया ही नहीं, वैसे ही रखा है शायद, और गच्छ से गुना किया, ये अधस्तन शीर्ष द्रव्य आ गया। यहाँ पर वो एक अधिक करना चाहिए लेकिन वो किया नहीं। अब इसको सुधार भी अपन मन से कैसे करें, वो वहाँ पर जो दिया है वो वैसा ही रखा है। क्योंकि एक मिलेगा तो यहाँ पर एक अधिक होना चाहिए ऐसे। तो कुछ भी नहीं रखो, मत सब निकाल दो, पूरा चलेगा। अब अधस्तन अपूर्व पृष्ठ समान खंड द्रव्य, तो एक जो इसका द्रव्य है उसको कृष्टि आयम से भाग दो। ये द्रव्य है ना, ये द्रव्य है अधस्तन अपूर्व कृष्टि समान खंड द्रव्य। मतलब यहाँ पर ये इसको गच्छ का भाग देते हैं तो ये मध्यम धन आता है ना, और सामान्य रूप से इसका जो पहली कृष्टि का द्रव्य है वो मध्यम धन, और उसमें कुछ चय मिलाना है, कुछ अधिक है, लेकिन उसको गौण करके इतना द्रव्य ऐसा मानते हैं आप। पहली जगन कृष्टि में कितना द्रव्य है, तो पूरे द्रव्य को गच्छ से भाग दो, तो उसमें कुछ चय बढ़ गए हैं, मध्यम धन आएगा ये बीच का, और इसमें इतने चय बढ़ गए हैं, लेकिन वो न गिन करके यहाँ पर सामान्य मध्यम धन ही लिखते हैं। जगन कृष्टि का द्रव्य इतना है, तो इतना द्रव्य एक एक कृष्टि में मिलेगा। तो अधस्तन अपूर्व कृष्टि कितनी है उससे गुना करो, तो अधस्तन कृष्टि खंड द्रव्य आएगा। तो नीचे कृष्टियाँ कितनी बनी है, 4 ख और 2 बार असंख्यात का भाग दिया, तो ये क्या हुआ, ये बंध विशेष द्रव्य आया, ये बंध नहीं अधस्तन शीर्ष विशेष, ये निकाला पहले। कैसे निकाला, वहाँ पर चय को विरक करके एक कम गच्छ रखा और वहाँ पर 4 गच्छ का गुना किया, भी मिलाया, और ये क्या निकाला, अधस्तन समान कृष्टि खंड निकाला। अधस्तन समान खंड, अपूर्व कृष्टि खंड कहो, अधस्तन समान खंड निकाले। और फिर उसको बीच की कृष्टियाँ जो है अंतर अपूर्व कृष्टि संबंधी समान खंड, उसमें भी इतना ही होगा ना, ये मध्यम खंड सहित ये कृष्टियों का द्रव्य, उसको बीच की कृष्टियों से गुना करो। बीच में बनी हुई कृष्टियाँ कितनी है, इससे असंख्यात गुनी है ना, तो इसको 4 ख इसका भाग दिया था, गुना किया था। अब यहाँ 4 ख भागिले असंख्यात, तो वर्गनाशाला का भागिले अनंत भागिले असंख्यात, इसको दे तो ये क्या हो गया, अपूर्व कृष्टि समान खंड द्रव्य हो गया। बीच के अंतर अपूर्व कृष्टि समान खंड द्रव्य, अंतर मतलब बीच की, ये बीच की कृष्टियाँ हो गई। हाँ, यहाँ पर ये 5 द्रव्य दूसरे समय में जो सूक्ष्म कृष्टि के लिए अपकर्षण किया उसमें 5 विभाग किए, एक अधस्तन शीर्ष किया, फिर ये नीचे कृष्टियाँ नहीं बनी, उसको अधस्तन समान कृष्टि खंड कहेंगे। उसके बीच बीच में कृष्टियाँ बनी, उसको अंतर अपूर्व समान खंड द्रव्य कहा। और ये नीचे सब में दिया समान रूप से वो मध्यम खंड, और यह उभय द्रव्य विशेष
चयहीन क्रम से दिया। तो दूसरे समय में जो अपकर्षण किया द्रव्य है उसके 5 बंटवारे किए, वो ही निकाल रहे हैं। उसमें से पहला अधस्तन शीर्ष, हाँ, और इसको ये दिया था वो अधस्तन कृष्टिखंड, और ऐसा ही रख करके यहाँ पर गच्छ ये 3 नंबर का वो 12 553 12 लिखना था 11 हो गया 24 अपकर्षण भागार भागिले असंख्यात कृष्टियाँ या, और इसको अंतरापूर्व कृष्टि से गुना करो। तो ये तीसरा अंतरापूर्व कृष्टि समान खंड द्रव्य हुआ। अब यहाँ पर मध्यम खंड तो पहले उभय द्रव्य विशेष निकाला होगा, उभय द्रव्य विशेष निकाला। यहाँ पर सर्व सूक्ष्म कृष्टि द्रव्य मतलब पहले समय में जो अपकर्षण किया था वह, दूसरे समय में जो अपकर्षण किया वह, दोनों को मिलाएंगे उभय द्रव्य विषय उभय द्रव्य को, और उसमें दोनों समय में बने हुए कृष्टि उनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये चौथा द्रव्य निकाला, ये इसको चौथा कहा और इसको 5वां कहा। कृष्टि इतनी कृष्टियाँ बनी वहाँ पर, वर्गनाशाला का भागिले अनंत और उसको असंख्यात का भाग दिया। 4:15 बज गए। ये दूसरे समय की कृष्टियाँ, दूसरे समय में इतनी कृष्टियाँ बनी, और पहले समय में कितनी बनी थी 4 ख, इसमें जोड़ो तो दोनों समय की कृष्टियों का प्रमाण आएगा। तो यहाँ पर कुछ अधिक किया, इसमें यह संख्यात्मक भाग है, इसको कुछ अधिक किया, तो ये दोनों समय की कृष्टियाँ हुई, उभय कृष्टियाँ, पूरा कृष्टियाँ। और संकलन निकालो, एक से लेकर के एक बढ़ते गए हैं ना, तो संकलन कैसे निकालते, गच्छ, फिर एक अधिक गच्छ, जितने का संकलन करना है 7 का संकलन एक बार करना है, तो 7 गुना 8 बटे 1 गुना 2, ये यहाँ पर निकाला है। बस ये गच्छ है, इसमें किसका संकलन करना है, उभय द्रव्य विशेष का, उसकी संदृष्टि भी, विशेष की संदृष्टि, चय गुणित कितना चय करना है वहाँ पर, गच्छ कितना है यहाँ पर, ये गच्छ है, तो इसको रखो और एक अधिक गच्छ को रखो, एक अधिक गच्छ, और नीचे 1 और 2, वही अपना सूत्र आ गए ना, गच्छ गुणित यहाँ पर एक अधिक गच्छ का आधा और गच्छ और विचय अभी क्या था ना, गच्छ प्लस 1/2 गुणित गच्छ गुणित चय, वही अपना किधर से भी निकाल तो वो आता है। संकलन सूत्र से अभी निकाला हमने कि गच्छ रखो और एक अधिक गच्छ रखो, और नीचे 1-2 का भाग दो, प्लस 1/2 हाँ, गुना गुच्छ, ये आ गया वहाँ पर। तो ये उभय द्रव्य विशेष आ गया, उभय द्रव्य विशेष की संदृष्टि भी रखी है, उभय द्रव्य विशेष आ गया। हाँ, और मध्यम खंड तो सरल है, पूरे पूरे द्रव्य में से 4 लाइनें कर दो उसके आगे। हाँ, वो 12 553 24 वो ये पूरा द्रव्य, और इसमें ये नीचे असंख्यात, ये दूसरे द्रव्य, दूसरे समय का अपकृष्ट द्रव्य है, इसमें से 4 द्रव्य दे दिए दूसरे समय के अपकृष्ट द्रव्य में से, 1 2 3 और 4, ये मध्यम खंड द्रव्य आया। अब इसमें एक कृष्टिका निकालने के लिए उसको कृष्टियाम से भाग दो, एक कृष्टिका है, और सब कृष्टियों का निकालने के लिए कृष्टियाम से गुना करो, मतलब यहाँ पर ये कृष्टियाम से भाग दे तो एक कृष्टिका मध्यम खंड आया, ये कृष्टिका, और सभी का निकालना है तो उसको कृष्टियाम से गुना, हाँ पूरा वही आएगा, मतलब ये अपवर्तन होकर के इतना ही रह जाएगा वो, ये मध्यम खंड द्रव्य आ गया। अभी सरल हो गए ना, अभी बार बार आया है तो हो गया।
ये अधस्तन शीर्ष में ना आखिर में जो उत्तर आता है वो संकलन धन की ही संतुष्ट हो जाते हैं। एक कम गच्छ, फिर उसमें एक अधिक गच्छ, तो पूरा गच्छ हो जाएगा, उसका आधा किया नीचे और नीचे गुना किया, क्या किया हुआ, ये है ना। ये अधस्तन शीर्ष देना है तो गच्छ का प्रमाण क्या है, एक कम गच्छ है, तो उसका एक बार संकलन करो तो एक कम गच्छ और पूरा गच्छ और उसका एक और दो बटा, तो ये भी आ गया। हाँ तो ये निकाला। फिर वो सूक्ष्म कृष्टि करने के लिए जो आपको 5 द्रव्य का विभाग कहा ना, अब देने का विधान क्या है उसको, तो जैसे बादर पुष्टि संबंधी भी 4 प्रकार का द्रव्य, संक्रमण द्रव्य और तो वो सब निकालना वैसे ही और वैसे ही देना है। अब यहाँ पर ये सद्रव्य कितना कितना मिलता है वो बताते हैं, आगे उधर कर लेंगे। अब सरल है, आगे ज़्यादा कठिन। योग में भी इसी टाइप का आएगा, अपरस्पर्धक और सूक्ष्म कृष्टि, बादर कृष्टि, फिर सूक्ष्म कृष्टि। हाँ योग में, लेकिन उसमें वो संक्षेप में करते हैं। ओम जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अनादि अनंत एक अखंड हूँ। जानिए यह मैं ध्रुव हूँ, अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ। इन सब परिवर्तनशील वस्तुओं में जो शाश्वत वस्तु है उसको अपने ज्ञान में लीजिए। ये शरीर नाशवंत है, कर्म नाशवंत है, ये रागादि विभाव भाव भी, औपाधिक भाव भी नाशवंत है। एक चैतन्य ध्रुव आत्मा शाश्वत है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। अनादि अनंत शाश्वत निधि स्वरूप एकोहम ध्रुवोहम शुद्धोहम न्यायक स्वरूपोहम। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सवसाहु, नमो